हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में और उसके अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो थर्ड टाइप है मसल टिश्यू। आई होप आपको जो हमारे दो टाइप्स हमने पहले डिस्कस किए हैं आपको वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मसल टिश्यू। यानी कि वे टिश्यू जो हमारी मसल्स होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट करवाने वाले टिश्यू को बोला जाता है मसल टिश्यू। यानी कि जो भी हमें मूवमेंट्स करवाते हैं, हमारी मसल्स के अंदर जो भी मूवमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है? वो मसल टिश्यू की हेल्प से होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू के बारे में और उसके अंदर कौन सी सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो मसल टिश्यू है इसका फंक्शन क्या होता है? मसल टिश्यू ये एबल होती हैं किसी भी बोन होती है यानी जो मसल होती है उसकी मूवमेंट करवाने में। ठीक है, दिस इज एबल टू मूवमेंट ऑफ मसल्स। यानी कि उन्हीं टिश्यू को मसल टिश्यू बोला जाता है जो मसल्स की मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं हमारे मसल टिश्यू। और जो मसल टिश्यू होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मसल टिश्यू है जो जैसे हमारी बोन होती है और बोन्स के अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की इसके अंदर सेल्स होती हैं, 3 टाइप्स की मेनली सेल होती हैं। जैसे कि स्केलेटल मसल होती हैं, इसके अंदर कार्डिक मसल होती हैं और स्मूथ मसल्स होती हैं। 3 टाइप की इसके अंदर सेल होती हैं और वही सेल्स क्या करवाती हैं? मसल टिश्यू को एक मेनली फंक्शन करवाने में उसमें हेल्प करती हैं। तो 3 टाइप्स की इसके अंदर सेल्स हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और फाइबर्स को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। ठीक है, तो फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेल्स इन मसल टिश्यू। इसके अंदर 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल फाइबर। सेकंड है स्मूथ मसल फाइबर्स। और लास्ट है कार्डिक मसल फाइबर्स। ये हमारी 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं जो क्या बनाती हैं? एक मसल टिश्यू को बनाने में हेल्प करती हैं। और मसल टिश्यू ही क्या करता है? हमारी मसल्स होती है जो मूवमेंट होती है मसल्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन की, रिलैक्सेशन की, उसके अंदर हेल्प करता है। तो अब हम सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट सेल है स्केलेटल मसल फाइबर्स है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्केलेटल मसल होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? यानी कि स्केलेटन उसे बोला जाता है जो हमारे क्या बनाता है? एक ढांचा बनाता है। ठीक, हमारे जो बोन्स होती है और बोन्स के अंदर ही क्या होती है? हमारी स्केलेटल मसल फाइबर्स, उसके अंदर सेल प्रेजेंट होती है। यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इसका फंक्शन होता है स्केलेटल मसल का, दीज मसल्स प्रोवाइड the movement of the muscles within the body।
ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है वो किसके हद से होती है, वो स्केलेटन मसल फाइबर्स की वजह से होती है। और ये कैसी होती है, जो भी हमारा जैसे हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर यानी कि इसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जो बोन का सारा भी हमारा एक सिस्टम बना हुआ है उसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो वो स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमारी कैसी होती है, ये वोलेंट्री होती है या इनवोलेंट्री होती है। जो स्केलेटन मसल होती है वो हमारी वोलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक है, तो ये भी किस टाइप की मसल्स है, वोलेंट्री मसल है। इनकी जैसे हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कुछ भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर हम करते हैं। ठीक है, तो किसकी हेल्प से करते हैं, हमारी इच्छा होती है, वोलेंट्री होती है, तभी हम वो चीज़ें करते हैं। तो किसकी हेल्प से होती है, स्केलेटल मसल फाइबर्स की हेल्प से होती है। ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल होती है कैसी होती हैं, दीज अंडर कंट्रोल होती है, इनकी वोलेंट्री होती हैं। दीज मसल्स इन वोलेंट्री कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, और इसी टाइप से बनी हुई जो एक मसल होती है, ठीक है, एक टाइप की से मसल होती है जो इसका एग्जांपल है। ठीक है, जो बेस्ट एग्जांपल है इसका, वो इसके अंदर डायफ्राम होती है। डायफ्राम जो हमारी मसल होती है वो किस टाइप की मसल है, वो स्केलेटल मसल टाइप की मसल होती है। ठीक है, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या होता है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है और एब्डोमिनल कैविटी होती है, उन दोनों को अलग करने का काम किसका होता है, डायफ्राम का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं तब उसकी मूवमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, जब हम मतलब कि इनहेल करते हैं गैस को इनहेल करते हैं तब क्या हो जाती है, उसकी पोजीशन मतलब अप हो जाती है। ठीक है, ऊपर उठता है वो, यानी कि जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स के नीचे ही प्रेजेंट होता है ये। और जब हम सांस को मतलब छोड़ते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो उस टाइम पर उसकी क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाता है वो। ठीक है, तो इस तरह से जो बेस्ट एग्जांपल है स्केलेटल मसल फाइबर्स का, वो क्या है, डायफ्राम है, क्योंकि डायफ्राम ब्रीथिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और वो क्या है, हमारे वोलेंट्री कंट्रोल में है। अगर हम चाहें तो थोड़ी देर के लिए मतलब कई बार हम अपना क्या कर लेते हैं, जो सांस होता है उसको रोक लेते हैं। ठीक है, सांस रोक लेते हैं तो अपनी इच्छा से रोक लेते हैं, तो उस टाइम पर भी क्या होती है, मतलब कि थोड़ी सी हमारी अंडर कंट्रोल वो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसी वजह से डायफ्राम को बोला जाता है कि वो हमारे अंडर कंट्रोल है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल इसके अंदर आएगा, इसका जो एग्जाम्पल है वो है डायफ्राम। डायफ्राम मेनली, सबसे पहले डायफ्राम क्या करता है, ये सेपरेट करता है ऑफ थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम का एक तो फंक्शन ये होता है कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने का काम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि डायफ्राम होता है ये किस में हेल्प करता है, हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करता है। यानी जब भी हम स्लीपिंग करते हैं उस टाइम पर भी क्या होती है, डायफ्राम की एक्टिविटी मतलब कंटिन्यू रहती है इसकी। ठीक है, डायफ्राम मेनली हेल्प इन द ब्रीथिंग, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हेल्प करती है डायफ्राम। तो इसका ये एग्जाम्पल है, और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे हम राइटिंग कर रहे हैं, कोई भी साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, हमारे स्केलेटन से रिलेटेड जो हमारे वो अंडर कंट्रोल होती हैं, वो सारी किसके अंदर आती हैं, वो स्केलेटल मसल्स के अंदर आती हैं। तो वो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, और इन्हीं छोटी छोटी मसल्स हैं, जो फाइबर्स हैं, सेल्स हैं, इन्हीं से क्या बनती है, हमारा एक टिश्यू बनता है। इन्हीं सेल से, इन तीनों सेल से मिलाकर हमारा एक टिश्यू तैयार होता है, और उस टिश्यू को बोलते हैं मसल टिश्यू। जो स्केलेटल मसल होती है इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, जैसे स्केलेटन मसल है जो हमारी एक सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी,
इस तरह से और इसमें इस तरह से स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, धारियाँ प्रेजेंट होती हैं स्केलेटल मसल में। और इसमें मैंने क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, इनकी मतलब अलग अलग ब्रांचेस नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, और इन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे इस तरह से ये क्या है, न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई होता है। और ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारी स्केलेटल मसल। इसकी शेप कैसी है, ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है जो ये है स्केलेटल मसल। ये हमारी है स्केलेटल मसल है। और ये स्केलेटल मसल से क्या करती हैं, यानी जिसके ऊपर ये स्ट्रिप्स हैं, जो ये धारियाँ हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं, ठीक है, इन्हीं की वजह से होती हैं वो। और एक दूसरे से, एक सेल को दूसरी सेल से अटैच करने का ये काम करती हैं। और इसके अंदर ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है और शेप इनकी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। ये था हमारा स्केलेटल मसल। और जो स्केलेटल मसल्स होता है और क्या करता है ये, और स्केलेटल मसल है जब मूवमेंट कैसे करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, उसे कब पता चलेगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट होना है मसल को या फिर रिलैक्स करना है मसल को। जैसे कोई भी हमारे दो तरह की नर्व्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर, एक होती है मोटर नर्व और एक होती है सेंसरी नर्व होती हैं। और जो मोटर नर्व होती है, यानी कि कोई भी मैसेज जब हमारे स्पाइन मोटर नर्व लेकर आती है, और मोटर नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारे ब्रेन से या फिर स्पाइनल कोड के अंदर जो भी मोटर नर्व प्रेजेंट होती हैं। और जब भी वो मैसेज को लेकर आएंगी, ठीक है, और वो मैसेज देंगी, किसको देंगी, वो मसल्स को देंगी। मसल्स को कोई भी मैसेज देंगी तो उसी वजह से क्या होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि उसे पता चलेगा कि अब उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर उसको रिलैक्स करना है मसल को। तो किसकी वजह से होता है, मोटर नर्व इम्पल्सिस की वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्ट होती हैं हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं। ठीक है, और आती कहाँ से हैं, जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं जो। तो स्केलेटल मसल है जो स्टिमुलेटेड बाय, आगे लिख देती हूँ इसको, ये थी सिलेंड्रिकल शेप। जो स्केलेटल मसल्स हैं ओरिजिनेट या स्टिमुलेटेड होती हैं, जो स्केलेटल मसल originate from the motor nerve impulse in the brain and spinal cord. स्पाइनल कोड, यानी कि कोई भी मैसेज है जो ये मोटर नर्व लेकर आएंगी, ठीक है, मोटर जो नर्व है लेकर आती है किसी भी मैसेज को कि उसको क्या एक्टिविटी करनी है, उसको कब कॉन्ट्रैक्ट होना है और कब इसको रिलैक्स होना है। तो ये कौन बताएगा, मोटर नर्व इम्पल्सिस, मोटर नर्व बताएंगे हमें। और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर दोनों तरह की मोटर नर्व ये प्रेजेंट होती है। जो नर्व है मैंने दो टाइप की बताई हैं आपको। जो नर्व्स होती है दो तरह की होती हैं, एक होती है मोटर नर्व और एक होती है सेंसरी नर्व। मोटर नर्व मैसेज को कहाँ से लेकर आती हैं, इनकी मैसेज आएगा ब्रेन से बॉडी तक आएगा, ठीक है, इनकी ब्रेन टू बॉडी। और सेंसरी में कहाँ पर जाएगा मैसेज, बॉडी टू ब्रेन जाएगा। ये तो मोटर नर्व किसके अंदर आ गई, जैसे ब्रेन ने बताया कि अब कॉन्ट्रैक्ट होना है
तो कौन बताएगा? वो मोटर नर्व लेकर आती है, यानी कि ब्रेन से बॉडी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई भी जब इम्पल्स आएगा तो वो कौन सी नर्व लेकर आती है? मोटर नर्व लेकर आती है। और जब हमें जैसे किसी चीज़ को टच करते हैं, हमें कोई भी चीज़ फील हो रही है, ठीक है, हीट है, टेम्परेचर है, कोई भी कोल्ड है, तो हमें जो फील होता है वो हमें यानी कि बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन तक जाता है मैसेज, ठीक है। तो वो कौन सी नर्व लेकर जाती है? सेंसरी नर्व लेकर जाती है। यानी कि इससे याद रख लो आप कि जो सेंसेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी सेंसेशन हमें फील होती है वो हमें पहले बॉडी पार्ट्स पे फील होती है और फिर हमें पता चलता है कि चीज़ क्या है, गर्म है, ठंडा है, तो किसकी हेल्प से चलता है? वो सेंसरी नर्व की हेल्प से पता चलता है, क्योंकि ये ब्रेन के पास लेकर जाती है और ब्रेन हमें बताता है कि ये चीज़ है जो गर्म है या ठंडी है, ठीक है। तो ये 2 तरह की नर्व होती हैं और इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड रिलैक्स होती हैं, इन नर्व्स की वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे हमारा जो सेकंड है स्केलेटल मसल के बाद अब हम देखेंगे हमारी स्मूथ मसल्स कैसे होती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो मसल टिश्यू होते हैं वो किसके में हेल्प करते हैं, मतलब कि मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मसल्स की। और इसके अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं और कार्डिक होती हैं, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल क्या करती है, हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं, जो क्या करती हैं, हम अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो किसके अंदर आता है? वो स्केलेटल मसल के अंदर आता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है डायफ्राम। डायफ्राम किस टाइप की मसल होती है? हमारी डायफ्राम है जो स्केलेटल मसल की मसल फाइबर्स होती है, ठीक है, स्केलेटल मसल होती है डायफ्राम है जो। और डायफ्राम है जो मेनली किस में हेल्प करता है? हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करता है। और क्या करता है ये? हमारी थोरेसिक कैविटी होती है जो और एब्डोमिनल कैविटी होती है, दोनों को अलग करने का काम करता है डायफ्राम, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारे सेकंड है स्मूथ मसल्स। सेकंड है स्मूथ मसल फाइबर्स। ये क्या करते हैं? इसमें इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये इस टाइप से होते हैं, ठीक है, ये इस टाइप की मसल्स होती हैं। बिल्कुल प्लेन होती है, इनके पास में कोई भी, जैसे उसमें था कि इनके ऊपर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं और वो कब दिखती हैं? जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं तभी हमें दिखाई देती है वो, ठीक है। और इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस और ये है हमारी स्मूथ मसल। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कि नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं ये, ठीक है, नॉन स्ट्रेटेड मसल। नॉन स्ट्रेटेड यानी कि कोई भी स्ट्रिप्स इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी इसमें धारी होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। और वही यही क्या करती हैं? डिसाइड करती हैं कि मसल्स क्या करेगी, हमारे कंट्रोल में होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये नॉन वॉलेंट्री होती है मसल्स। जो स्मूथ मसल होती है इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं मेनली, यानी कि हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती। स्मूथ मसल में जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उसकी जो मसल्स होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मसल होती है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो किसके अंदर आता है वो? स्मूथ मसल। किसका एग्जांपल हो गया? स्मूथ मसल के अंदर यूरिनरी जो ब्लैडर है वो हमारा इसके अंदर एग्जांपल है। और जैसे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स भी किसके अंदर आती हैं? स्मूथ मसल के अंदर आती हैं, ठीक है। वो हमारे डायमीटर को क्या करती है? मेंटेन करके रखती है स्मूथ मसल्स। और जो स्मूथ मसल होती हैं ये इजीली थकती नहीं है। जैसे
हार्ट के अंदर तो कार्डिक आएगी। स्मूथ जो मसल होती हैं ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, ठीक है। और जो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर क्या होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो भी हम फूड लेते हैं और वो फूड जाता है हमारे माउथ से स्टमक के अंदर जाता है, वो किसकी हेल्प से जाता है, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट की हेल्प से जाता है, ठीक है। मतलब कि ऑटोमेटिक चलता है इसके अंदर सिस्टम, हमें खुद से नीड नहीं पड़ती कि हमें मैसेज देंगे ब्रेन को, और ब्रेन तब क्या करेगा, हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा या फिर आगे उसको ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। तो वो सब किसका काम होता है, हमारी स्मूथ मसल का काम होता है, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है कौन सी मसल, स्मूथ मसल। और ये क्या होती है, स्मूथ जो मसल हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल होती हैं वो इजीली थक जाती हैं, ठीक है। जितना भी हम फिजिकली जैसे वर्क करते हैं तो फिजिकली वर्क के अंदर हमारी बोन्स होती है, जो मसल्स होती हैं उसके अंदर क्या हो जाती है, थकान आ जाती है, ठीक है, थक जाते हैं हम। तो स्केलेटन के अंदर तो वो थक सकती हैं, लेकिन जो हमारी स्मूथ मसल होती हैं थकती नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर लो क्या होती है, एबिलिटी होती है इसकी, मतलब कि फटिग नहीं होती ईजिली, इट फटिग is more low than skeletal muscle, यानी कि स्केलेटल मसल की कंपैरिजन में हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये इजीली थकती नहीं है, अपना वर्क ये कंटिन्यूसली करती रहती हैं। तो ये हमारी स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारी होती है किसकी हेल्प से होती है, वो होती है स्मूथ मसल्स की हेल्प से होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये स्मूथ जो मसल होती है ये हमारे डायमीटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेगी, उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट होने की पावर है और जो रिलैक्सेशन होने की पावर है उन दोनों को मेंटेन करने का काम करेगी। काम कैसे करेगी, ताकि जो ब्लड वेसल अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो उन पर ज़्यादा प्रेशर भी पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ही डायलेट हो गई तो कम प्रेशर पड़ेगा, और कम प्रेशर होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो भी कम हो सकता है। तो इन दोनों का ध्यान भी कौन रखती है, ये स्मूथ मसल रखती है। यानी कि इस तरह से काम करती है स्मूथली, ताकि किसी भी ऑर्गन के ऊपर उसके ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े, ठीक है। बिना प्रेशर डाले इजीली अपना स्मूथली काम करती है हमारी स्मूथ मसल्स। यानी कि जिस तरह से ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल, और इसके अंदर ही क्या है, ये हमारी स्मूथ मसल है इसके अंदर, ठीक है। और ये स्मूथ मसल ही ध्यान रखेगी कि ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका साइज़ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसका ये पाथवे था, ये डायमीटर है जो ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो है जो इसके अंदर, अगर ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट होगी इससे भी ज़्यादा तो इतना हो जाएगा और नैरो हो जाएगा ये। अगर इस इतना नैरो होगा तो ब्लड आगे क्या नहीं कर पाएगा, फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिक्कत आएगी इसके अंदर, तो इसको मेंटेन करने का काम करती है। अगर बिल्कुल डायलेट हो गई, इससे भी ये नॉर्मल है जैसे, ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा डायलेट हो गई तो इसके अंदर जो भी ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, जो ब्लड फ्लो करता है इसके अंदर वो क्या हो सकता है, ठीक है। जो हमारा हार्ट है, लंग्स है, ऑर्गन तक जाने में उसको टाइम लगेगा, ठीक है। इस तरह से सारा फैल जाएगा ब्लड। अगर जितना ज़्यादा ब्लड फैलेगा तो आगे ट्रांसपोर्ट होने में भी क्या होगा, टाइम लगेगा उसको। तो इन दोनों का ध्यान भी कौन रखती है, हमारी स्मूथ मसल्स रखती हैं, ठीक है। यानी कि बिना किसी भी ऑर्गन के ऊपर बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर डाले उसको क्या करती है, स्मूथली उसको वर्क करने में हेल्प करती हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, ब्लड वेसल्स है हमारी, इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इसी तरह से जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ट्रैकिया के थ्रू हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा लंग्स है, लंग्स के ऊपर भी मतलब कि कोई भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, जो हमारी एल्वलाइज हैं एक्सचेंज करने में ज़्यादा उसको दिक्कत ना आए, तो उनके डायमीटर को भी मेंटेन करके रखने का काम किसका होता है, हमारी स्मूथ मसल्स का होता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, हमारे जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती है। और एक है यूरिनरी जो ब्लैडर हमारा, जिस तरह से यूरिनरी ब्लैडर,
यूरिनरी ब्लैडर में क्या करेगी, एक्सपेल आउट करेगी, ये किसको, यूरिन को करेगी। तो किसके हेल्प से जाएगा वो यूरिन, स्मूथ मसल्स के हेल्प से, उसकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के हेल्प से बाहर निकलता है यूरिन, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस में भी कौन सी होती है, स्मूथ मसल ही प्रेजेंट होती है यूट्रस के अंदर भी। जैसे यूट्रस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। किस तरह से होती है, जैसे एग है, ठीक है, एग आता है कहाँ से, फ्लोपियन जो ट्यूब होती है, और एग का फर्टिलाइजेशन होता है फिर, ठीक है। एग का फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या आता है, कहाँ आता है, ग्रो होने के लिए यूट्रस के अंदर आता है। तो फ्लोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आने के लिए उसको किसकी नीड पड़ेगी, उसकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाने की उसके अंदर नीड पड़ेगी। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कौन करवाएगी, हमारी जो स्मूथ मसल है वो करवाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे ये हमारी फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ये है यूट्रस, मान लो, ठीक है। तो यहाँ से एग को आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए किसकी नीड पड़ेगी, उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किसको नीड पड़ेगी। तो इसके अंदर भी कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, यूट्रस के अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर हमारी स्मूथ मसल्स है वो प्रेजेंट होती है और किस तरह से ये अपना वर्क करती है। ये था हमारा स्मूथ मसल। अब हम देखेंगे हमारी कार्डिक मसल। लास्ट है कार्डिक मसल। कार्डिक से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। कार्डिक मीन्स हमारा क्या है, कार्डिक हर्ट होता है, ठीक है, हर्ट के लिए यूज किया जाता है कार्डिक। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मेनली हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है ये। दिस इज फाउंड ओनली इन द हार्ट। ये सिर्फ हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, हार्ट वॉल। This is found only in the heart wall. ठीक है, स्पेशल हमारे कार्डिक के अंदर प्रेजेंट होती है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसकी बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं। हमने स्केलेटन के अंदर देखा था कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसकी कोई भी ब्रांच नहीं थी। और स्मूथ के अंदर भी कोई भी उसके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं थी, बिल्कुल स्मूथ था उसका, ठीक है, बिल्कुल प्लेन थी वो, सीथ टाइप में थी। और जो कार्डिक थी हमारी, अब ये कार्डिक की क्या हो जाती है, ब्रांचेज निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। ये हमारी कार्डिक मसल्स हैं। कार्डिक मसल्स में क्या प्रेजेंट होती है, एक इंटरलेटेड डिस्क होती है, यानी कि जो एक दूसरे से इनको जोड़ने का काम करती है, ठीक है, एक लाइन टाइप होती है ये, इस तरह से। स्मूथ में हमने देखा कि इस तरह का कोई उनका स्ट्रक्चर नहीं था, बिल्कुल प्लेन थी वो। और स्केलेटन के अंदर हमने देखा कि वो सिर्फ क्या थी, सिलेंड्रिकल शेप थी उनकी ओनली, और उस पर सिर्फ स्ट्रिप्स प्रेजेंट थी। लेकिन जो कार्डिक मसल है, इसके अंदर ये इंटरलेटेड डिस्क होती है, ठीक है, ये होता है इसका न्यूक्लियस। और जो ये लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है इंटरलेटेड डिस्क। इंटरलेटेड डिस्क होती है। ये है कार्डिक मसल।
ये हमारी कार्डिक मसल यानी कि हार्ट है, जो हार्ट की वॉल पर प्रेजेंट होती है हमारी कार्डिक मसल्स होती हैं, सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये इंटरलेटेड डिस्क होती है। इंटरलेटेड जो ये डिस्क होती है क्या करती है, सबसे पहले हम देखेंगे कार्डिक मसल कैसी मसल होती है, वोलेंट्री या इनवोलेंट्री होती है। कार्डिक जो मसल होती है वो हमारी कैसी होती है, इनवोलेंट्री होती है, यानी कि हम हमारे कंट्रोल में नहीं कर सकते हार्ट को जैसे हार्ट बीट करता है तो हार्ट की जो रिदम होती है, बीट होती है, वो इनवोलेंट्री होती है। ठीक है, हमें उसको नीड नहीं होती कि हम उसको मैसेज दें और हार्ट को क्या करवाएं, बीट करवाएं, तो ये अपने आप करता है काम अपना। ठीक है, तो इट इज़ इनवोलेंट्री इनवोलेंट्री कार्डिक मसल, इनवोलेंट्री मसल होती है इसके अंदर। और ये एक दूसरे को, इसके अंदर हमने देखा कि न्यूक्लियस होता है और इसकी बहुत सारी ये ब्रांचेज निकली हुई है। ठीक है, ये है इसकी ब्रांचेज, ये है ब्रांचेज। और जो कार्डिक मसल होती है ये कैसे काम करती है अपना, इसके अंदर क्या आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होंगे किससे, जो ये हमारी इंटरकलेटेड डिस्क है, जब भी इसके पास में इलेक्ट्रिकल ऐसे नोड होती है, मेनली ऐसे नोड से ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं हार्ट के अंदर। लेकिन उसकी जो मसल्स होती हैं वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस वेव आती हैं, ठीक है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्शंस, हमारा ये हार्ट है मेनली, रहने दो ये तो देखो, ठीक है, ये इंटरकलेटेड डिस्क है और इसके अंदर क्या होंगे, ऐसी वेव्स गुजरेंगी, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन वेव्स होंगी और वो कॉन्ट्रैक्शन वेव क्या करेंगी, एक सेल को, यानी कि जो हमने ये बनाया है कि एक सेल को दूसरी सेल तक क्या करेंगी, उनको ट्रांसमिट करने का काम करेगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जैसे ही हार्ट के अंदर जाएंगे और तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो हार्ट और क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, तभी अपना काम क्या कर देता है, वो स्टार्ट कर देता है। तो इसमें हेल्प करती है इंटरकलेटेड डिस्क, एक दूसरे को जोड़ती है, एक सेल को दूसरी सेल से, और क्या करते हैं फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करती है। ये है कार्डिक मसल। और जो कार्डिक मसल्स होती हैं ये मैंने बताया है कि जो इंटरकलेटेड डिस्क होती है किस तरह की होती है, इट इज़ अ लाइन होती है, डार्कर होती है ये। ठीक है, इट इज़ लाइन शेप्ड, लाइन शेप्ड, और क्या होती है, ज़्यादा थिक होती है ये, लाइन शेप्ड एंड थिकर एंड डार्कर। ठीक है, और तभी क्या करती है, जैसे ही हार्ट बीट करता है तो ये लाइन क्या कर देती है, एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने का काम करेंगी और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पूरे हार्ट के अंदर, पूरी मसल्स के अंदर क्या करती हैं, ट्रांसमिट करने का काम करती है। और उसी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी हमारा हार्ट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थी हमारी कार्डिक मसल्स के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। और क्या होता है, जो हमारा ये हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या होता है, एक पेसमेकर सिस्टम होता है। पेसमेकर सिस्टम मीन्स जो हमारे हार्ट के अंदर बीट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आर्टिफिशियल भी डाले जाते हैं जैसे पेसमेकर। इसके अंदर क्या होता है, द हार्ट हैज़ ए पेसमेकर सिस्टम, इसके पास अपना एक पेसमेकर सिस्टम होता है जो क्या करता है, दैट मीन्स बीट करवाएगा ये इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर, बीट इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, बीट करवाता है विद इन द हार्ट। विदाउट स्टिमुलेशन,
यानी कि बाहर से इसको कोई भी स्टिमुलेशन नहीं मिलता, अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। विदाउट स्टिमुलेशन क्या करता है, बीट करना स्टार्ट कर देता है विदाउट स्टिमुलेशन। ठीक है, ये था। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक पेसमेकर सिस्टम होता है, और पेसमेकर सिस्टम क्या करता है, हमारी जो बीट करता है हार्ट, उनकी रिदम को मेंटेन करके रखता है। यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोमेटिक के अंदर दो चीज़ आती हैं, ठीक है। जैसे एक आता है हमारा सिंपैथेटिक और एक आता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक भी हमारी हार्ट होता है, उसकी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में, रिलैक्स करवाने में, दोनों का काम होता है अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह से वो करता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ये काम करता है एक टाइप से, और उसकी बीट को मेंटेन करके रखता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह से स्केलेटन के अंदर हो रहा था कि उसको मैसेज की नीड होती है, नर्व्स मैसेज लेकर आती है, तभी स्केलेटन मसल्स अपना काम करती है। लेकिन इसको बाहर से किसी भी स्टिमुलेशन की नीड नहीं होती, वो अपने आप अपना हार्ट है जो बीट करना स्टार्ट कर देता है एक ऑर्डरली मैनर के अंदर। ये था हमारा हार्ट के अंदर कार्डिक मसल्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, जो कार्डिक मसल होती है, कार्डिक मसल एक इनवोलेंट्री मसल होती है, इसके पास में न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। बहुत सारी इसके अंदर क्या होती है, ब्रांचेस निकली होती हैं, और इंटरलेटेड डिस्क होती है जो क्या करती है, हमारी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट को, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को कराने में हेल्प करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को लेकर आती है, ठीक है। और पूरा हार्ट क्या करता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये था हमारा कार्डिक मसल्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी हमारी ये जो तीनों मसल्स थी, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी स्केलेटल मसल, सेकंड हमने पढ़ी थी स्मूथ मसल, और थर्ड हमने पढ़ी है कार्डिक मसल, जो सिर्फ हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये था हमारा कार्डिक मसल्स। और नेक्स्ट जो टिश्यू है हमारा, वो है नर्वस टिश्यू। और लास्ट हमारा टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो नर्वस टिश्यू होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है हमारा, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू के अंदर भी दो तरह की सेल्स पाई जाती है। इसके अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है एक्साइटेबल सेल्स, एक्साइटेबल सेल, और एक होती है नॉन एक्साइटेबल सेल। नॉन एक्साइटेबल सेल, जो एक्साइटेबल सेल होती है, यानी कि ये ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है। इसके अंदर इन सेल्स को बोला जाता है न्यूरॉन। एक्साइटेबल सेल को बोला जाता है आल्सो कॉल्ड द न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स होती है, ये न्यूरॉन क्या होती है, ब्रेन की सबसे जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जिस तरह से बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बताई थी हमने, सेल होती है, तो उसी तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है न्यूरॉन। और जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है, इनको बोला जाता है ग्लाइल सेल्स। ग्लाइल सेल्स। और ये दो टाइप की हैं, एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल। एक्साइटेबल सेल को ही न्यूरॉन बोला जाता है, और नॉन एक्साइटेबल को ग्लाइल सेल बोला जाता है। न्यूरॉन क्या करते हैं, दे रिसीव करते हैं, इनिशिएट करते हैं, रिसीव, इनिशिएट, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जितनी भी हमारी इम्पल्सेस होती हैं, वो इम्पल्सेस कौन करता है, उनको कंडक्ट करने का काम होता है न्यूरॉन का, ठीक है। न्यूरॉन एक्टिवेट होता है जैसे ही कोई इम्पल्स बॉडी को मिलता है, ठीक है, नर्व को मिलता है, तो सबसे पहले न्यूरॉन के पास आते हैं। न्यूरॉन उनके अंदर स्टार्ट होते हैं, न्यूरॉन के अंदर एक्टिविटी, और फिर उसको रिसीव करता है, और रिसीव करके वो ट्रांसमिट कर देता है जहाँ पर भी उसको मैसेज को सेंड करना होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और जो ग्लाइल सेल्स होती हैं, ये इनसे छोटी सेल होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन से छोटी सेल होती है, और ये सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को। ग्लाइल
सपोर्ट द न्यूरॉन। न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाले सेल को बोला जाता है ग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स, इनका काम होता है न्यूरॉन को सपोर्ट करने का। जो ये न्यूरॉन होते हैं इनका स्ट्रक्चर होता है, जो इस टाइप से न्यूरॉन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये होते हैं न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ एक्सोन्स भी प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे एक्सोन होते हैं, इसमें सीथ भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर ये होते हैं इसके डेंड्राइट्स। इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं अटैच ये होते हैं टर्मिनल बटन। ये होते हैं टर्मिनल बटन, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। और ये है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं एक्सोन। और जो ये नेक वाला नैरो पार्ट आ जाता है इसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक, एक्सोन हिलोक। और इसमें क्या होती है, ये सीथ प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, ठीक है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं माइलिन सीथ, माइलिन सीथ। और ये होती हैं जो ब्रांचेस निकली हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या करते हैं, इसी तरह से एक न्यूरॉन के पास में यहाँ पर एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो इसका टर्मिनल बटन होते हैं, यानी कि ये न्यूरॉन का एंड पार्ट है, और ये इसका मतलब कि ये डाउन वाला पार्ट है और ये अपर वाला पार्ट है। इस पार्ट से टर्मिनल बटन से इसके डेंड्राइट्स हैं जो दूसरी न्यूरॉन के आकर क्या होते हैं अटैच होते हैं एक दूसरे से। और जब बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में अटैच होती हैं टर्मिनल बटन पे डेंड्राइट्स के थ्रू, तो क्या करती है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करती है, और एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो इस तरह से न्यूरॉन क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, ठीक है। और पूरी डिटेल में हम न्यूरॉन के बारे में अच्छे से नर्वस सिस्टम जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज है जो टिश्यू के अंदर इतना ही काफ़ी है कि इसके अंदर जो दो तरह की सेल प्रेजेंट होती है, एक होती है एक्साइटेबल सेल और एक होती है नॉन एक्साइटेबल सेल। जो एक्साइटेबल सेल होती है वो होती है न्यूरॉन। एक्साइटेबल बोला गया है किसको, न्यूरॉन को, क्योंकि क्या होती है न्यूरॉन ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्साइटेड होते हैं ज़्यादा, कोई भी मतलब उसका जो फंक्शन होता है उसको करने के लिए, तो इसीलिए इनको एक्साइटेबल सेल बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं अपना पूरा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।